हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय को देखेंगे, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है, जिसमें इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी एक रचना का हमें वर्णन करना होता है। और यह लगातार 2024, 23, 22, 19, 18, 17, 16 और 2014 तक पूछा गया है और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय को देखेंगे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2015 में हो गई। तो सबसे पहले स्मरणीय तथ्य को लिखेंगे। स्मरणीय तथ्य में इनके जीवन से रिलेटेड कुछ शब्दों को लिखना होता है, जिसमें प्रमुख रूप से इनके जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, उपाधि और इनकी मृत्यु शामिल है। और बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपका एक भी अंक न काटे। और इस तरह जीवन परिचय लिखने पर आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो जन्म, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में। पिता का नाम जैनुलाब्दीन, माता का नाम असी अम्मा। शिक्षा इंजीनियरिंग, इन्होंने शिक्षा इंजीनियरिंग की थी। उपाधि पद्म भूषण और भारत रत्न, इन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 में। अब इसी को देखकर हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय लिख देना है। तो चलिए इनके जीवन परिचय को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रहा हमारा जीवन परिचय। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु शहर के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी ग्राम में हुआ था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु शहर के रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी नामक ग्राम में एक मध्यम मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम असी अम्मा। इनके जो पिताजी थे उनका नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम असी अम्मा था। इनके पिता न तो अधिक पढ़े लिखे और न तो अधिक पैसे वाले थे। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। वे पढ़े लिखे कम थे, लेकिन इनके लगन और इनके दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। जैनुलाब्दीन थे जो अब्दुल कलाम जी के पिता, वो न तो अधिक पढ़े लिखे थे और न तो अधिक पैसे वाले थे, लेकिन जैनुल आब्दीन ने जो इन्हें सिखाया पढ़ाया था वो अब्दुल कलाम के जीवन में बहुत काम आया और इनके दिए गए संस्कार भी। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अंतरिक्ष स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने SLV3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए। जो SLV3 था उसके निर्माण में अब्दुल कलाम ने बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जिससे इन्हें मिसाइल मैन का नाम दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 18 जुलाई सन 2002 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने गए। 2002 में ये राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत रहे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसी तरह 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वे 2002 में भारत के राष्ट्रपति पद पर भी कार्यरत रहे और इन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया तथा इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब चलिए इनके साहित्यिक परिचय को देखते हैं। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, अब्दुल कलाम जी ने रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों और युवाओं के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने विभिन्न रचनाएं की और वो ऐसी रचनाएं की और अपने रचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न विचारों में समाहित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि अब्दुल कलाम जी ने ऐसी रचनाओं की रचना की जो कि विद्यार्थियों और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न लोगों तक पहुंचाया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो भारत को मिसाइल बनाना नहीं आ पाता, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ईश्वर प्रथम मिसाइल बनाकर भारत को दिखाया, जिससे इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें पहला है भारत की आवाज, माई जर्नी और तीसरा विंग्स ऑफ फायर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं,
जिसे आप बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार कर कर जाइएगा, क्योंकि ये 5 अंक में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में भी आपको जीवन परिचय इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार आपको दिखाया जा रहा है। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।